गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का टॉपिक है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ। व्हाट इमेजेस, कौन सी तस्वीरें ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस, लोगों की और स्थानों की, कम टू योर माइंड, आपके मन में आती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, आप भारत के कौन से हिस्सों में रहे हो और विजिटेड या फिर गए हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ मशहूर पर्यटक स्थलों के नाम बता सकते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, शायद आपको पता हो कि ब्रिटिश के अलावा द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। मतलब ब्रिटिश के अलावा डच, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ लोगों ने भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हो कि इंडिया के कौन से हिस्से को फ्रेंच और पोर्तुगीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हैं भारत के किस हिस्से में चाय कॉफ़ी पैदा होती है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोंड विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यह पारंपरिक गोवन ग्रामीण नानबाई का चित्रण है जो अभी भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे बुजुर्ग अक्सर पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए उन पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में सुना है। पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, पोर्तुगीज़ लोग और उनके मशहूर रोटियां, लव्स ऑफ ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव मैनेज्ड, अब रोटियां खाने वाले समाप्त हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले अब भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स्ट अस द मिक्सर, आज भी हमारे पास मिक्सर्स, मिश्रण बनाने वाले, द मोल्डर्स, सांचे बनाने वाले, एंड दोज और वो लोग हु बेक द लोव्स, जो रोटियां सेकते हैं, आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि पुरानी भट्टियाँ आज भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो भट्टियों के अंदर आग है वो अभी भी नहीं बुझी है। एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझना। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning, मतलब नानबाई के बांस की जो पारंपरिक आवाज़ है, ठीक है, जो उसके प्रातःकाल के आगमन की घोषणा करती है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी वो काफ़ी जगहों पर सुनी, कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है पिता जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन फैमिली प्रोफेशन, जो पुत्र है अब भी परिवार के व्यवसाय को आगे ले जा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये जो बेकर्स हैं आज भी इनको नोन एज पडेर, पडेर के नाम से जाना जाता है इन गोवा, गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यानी कि गोवा में हमारे बचपन के दिनों में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर था हमारा दोस्त होता था, कंपेनियन साथी होता था, एंड गाइड और निर्देशक होता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन ही सेलिंग राउंड, एक बार जब वो सुबह बिक्री के लिए चक्कर लगाता, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब वो वापस अपने बड़े टोकरे को खाली कर कर वापस लौटता। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप, उसकी बांस की जो झनकार की आवाज़ है वो हमें जगा देती फ्रॉम स्लीप, हमें हमारी नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़े दौड़े उसको मिलने और उसका अभिवादन करने जाते। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये रोटी के प्रति प्रेम के कारण था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम फैस्किन और बेस्टिन,
जो लोव्स थे वो किसी पैस्किन या बेस्टिन के द्वारा खरीद लिए जाते थे। द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, जो कि घर की नौकरानियाँ हुआ करती थीं। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, लेकिन हमारी जो इच्छा होती थी, फॉर दोज ब्रेड बैंगल्स, उन चूड़ी वाली ब्रेड्स की को पाने की इच्छा होती थी। विच वी चोज केयरफुली, जिसको हम बहुत ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार ये एक खास किस्म की मीठी ब्रेड हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, यानी कि नान भाई अपने बांस के विशेष डंडे की झंग झंग की ध्वनि के साथ संगीतमय प्रविष्टि करता था, यानी कि एंट्री करता था। ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, उसका एक हाथ सिर पर रखे टोकरे को संभाले होता था और दूसरा बांस को जमीन पर मारते हुए चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की औरत को का अभिवादन करता विद गुड मॉर्निंग कहकर, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो अपनी टोकरी को उस सीधे बांस के ऊपर रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को धकेल दिया जाता विद अ माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की सी झिड़की के साथ। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो रोटियां थी वो सर्वेंट यानी कि नौकरों को दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम बेंच पर चढ़ जाते या किसी मुंडेर पर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में जा झांक कर देखते, समहाउ किसी तरह। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी उस विशेष सुगंध के बारे में पता है, यानी कि आज मैं उस विशेष सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। कौन से सुगंध को? लोव्स यानी कि रोटियों की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लोव्स होते थे वो बड़ों के लिए और जो बैंगल्स चूड़ियाँ होती थी वो छोटे बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तब हम अपने दांतों को साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे। आवर टीथ और वॉश आवर माउथ, और ना ही हम अपने चेहरे को धोने की कोई परवाह करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लगिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, यानी कि अब कौन दातुन के लिए आम की टहनी को तोड़ने की मुसीबत उठाए, है ना। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर तो कभी ब्रश करते ही नहीं। हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और वैसे भी गर्म चाय सब कुछ अच्छी तरह से धो देती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, यानी कि जो शादियों के उपहार हैं वो बिल्कुल अर्थहीन हैं। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के, नोन एज द बोल, जिसको बोल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस, ठीक उसी तरह से जैसे कोई पार्टी या कोई भोज या कोई फंक्शन लूजेज इट्स चार्म, अपना आकर्षण खो देता है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि कितना महत्वपूर्ण है जो बेकर है, जो नान भाई है गांव का, यानी कि गांव का नान भाई कितना महत्वपूर्ण है शादी ब्याहों के लिए और सारे फंक्शंस के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन, जो घर की औरत थी उसको सैंडविचेस बनाना ज़रूरी थे ऑन द ओकेजन, किस अवसर पर? ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब उसकी बेटी की मंगनी हुआ करती थी तो वो औरत क्या करती थी? सैंडविचेस बनाया करती थी। केक्स एंड बॉलिनस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, जो केक्स थे और बॉलिनस मतलब वही लोकल मिठाई बेकर्स के द्वारा बनाई गई, ये क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए ज़रूरी थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्निश, इस तरह से जो बेकर की जो भट्टी है उसकी जो मौजूदगी है इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, यानी कि गांव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, यानी कि जो बेकर हैं या फिर ब्रेड सेलर, नान भाई ये जो बिक्री करने वाले हैं, ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, उनकी एक ड्रेस हुआ करती थी
जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था, यानी कि वो एक खास किस्म की पोशाक पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक सिंगल पीस की एक लंबी फ्रॉक हुआ करती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों से जस्ट नीचे पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, हमने अपने बचपन में बेकर्स को शर्ट पहने हुए देखा एंड ट्राउज़र और ट्राउज़र्स पैंट पहने हुए देखा, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि पूरे से कुछ कम थी, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो निक्कर से थी वो बड़ी थी। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, आज भी अगर कोई निक्कर पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों के नीचे तक होती है, इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडेर, आज भी उसको ये टिप्पणी की जाती है कि उसने पदेर की तरह पोशाक पहनी हुई है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स, जो बेकर थे वो अपनी जो पैसे थे एट द एंड ऑफ द मंथ, वो महीने के आखिर में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, जो हर महीने का हिसाब रखा जाता था। ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार के ऊपर ये रिकॉर्ड रखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकिंग था असल में बहुत ही लाभ देने वाला व्यवसाय था इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप, जो बेकर और उसका जो परिवार था कभी भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्धशाली दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका जो फूला हुआ शरीर था, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वो अच्छे परिवार से हैं, खाते पीते परिवार से हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, आज भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वेशभूषा जैक फ्रूट लाइक यानी कटहल की तरह यानी कि मोटा ताज़ा रिष्ट पुष्ट है, इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर, आज भी उसकी तुलना एक बेकर के साथ की जाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कुर्ग द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री, कुर्ग एक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो कि अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मंगलोर के बीच का तटीय कस्बा एक स्वर्ग के टुकड़े की तरह दिखाई देता है, जो कि ज़रूर ही भगवान के राज्य से हवा में बहता हुआ आया होगा। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. इस लुढ़कती हुई पहाड़ियों की भूमि पर लड़ाकू आदमियों की गर्वित प्रजाति, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर रहते हैं। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग या फिर कोडागू जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा ज़िला है, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये घर है सदाबहार वर्षावनों का, स्पाइसेस मसालों का एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस और कॉफ़ी क्षेत्रों का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, सदाबहार वर्षावन इस जिले का 30% भाग घेरे हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मानसून के दौरान इतनी बारिश होती है कि कोई भी पर्यटक नहीं आता, यानी कि सब दूर रहते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस, यानी कि जो खुशी का मौसम है वो शुरू होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, सितंबर से शुरू होता है जो मार्च तक चलता रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, जो मौसम है वो सुहावना होता है, विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और अच्छी मात्रा में छोटी छोटी फुहारें पड़ती रहती हैं। द एयर ब्रीजेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी कि जो हवा पुष्ट होती है और वो कॉफ़ी को बल प्रदान करती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corner. कॉफ़ी क्षेत्र और बस्ती के बंगले वृक्षों की छाया और सुंदर कोनों में सिमटे हुए से प्रतीत होते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent, यानी कि कुर्ग के लोग जो
खतरनाक रूप से अनाश्रित हैं, मतलब ये दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं हैं। ठीक है, इनको क्या माना जाता है? यूनानी या अरब वंश के माना जाता है। अकॉर्डिंग एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी के अनुसार अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी वो मूव्ड साउथ, यानी कि एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर की जो आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा था वो दक्षिण तट की तरफ चल पड़ा एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर बस गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस मुड़ना नामुमकिन हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, इन लोगों ने स्थानीय लोगों से शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट, अब उनकी जो संस्कृति है वो साफ दिखाई देती है किसमें? इन द मार्शल ट्रेडिशंस, यानी कि युद्ध संबंधी जो रीति रिवाज हैं, शादी संबंधी एंड रिलीजियस राइट्स, और धार्मिक कर्म कांड संबंधी जो भी संस्कृति है वो इसमें दिखाई देती है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, यानी कि ये इनके जो रीति रिवाज हैं हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, यानी कि अरब उत्पत्ति के सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है? एक लंबा काला कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडावूज, जो कि कोडावूज लोगों के द्वारा पहना जाता है, और इस कोट के ऊपर एक बेल्ट बांधी जाती है जिसके ऊपर कढ़ाई की होती है। नोन एज कुपिया, इसको कुपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया, ये मिलती जुलती है किसके साथ? कुफिया के साथ। वॉन बाय द अरब्स एंड द कुर्स, जो कि अरब्स और कुर्दों के द्वारा पहना जाता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जो कुर्गी लोग हैं वो बहुत अच्छे मेज़बान होते हैं। ठीक है, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers, और उनको अपने बेटों की और अपने पिताओं की बहादुरी की कहानियाँ सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, यानी कि जो कुर्ग रेजिमेंट है भारतीय सेना की एक सबसे अधिक युद्ध में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का मुख्य सेनापति जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्गी, जनरल कैरियप्पा वो क्या था? एक कुर्गी था। इवन नाउ कुडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, आज भी इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि जो कुर्ग के लोग जो आज भी, ठीक है ना, आज भी भारत के केवल कुडावू लोग ही ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के अस्त्र रखने की अनुमति प्राप्त है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी नदी है अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है? कुर्ग की पहाड़ियों से और कुर्ग के जंगलों से। महासीर द लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर जो कि एक ताज़े पानी की बड़ी मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इसी नदी में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच, यानी कि जो बगुले हैं वो मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water, और जबकि गिलहरी और लंगूर अधखाए फलों को पानी में छपाक की आवाज़ सुनने और तरंग पैदा करने के लिए इसमें शरारती ढंग से गिराते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts, यानी कि जो हाथी हैं यहाँ नहाने का आनंद लेते हुए और महावतों द्वारा अपने शरीरों को रगड़वाते हुए देखे जा सकते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्ति जो आराम पसंद हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, उनमें एक ऊर्जा का संचार होता है। एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, यानी कि उनमें भी एक ऊर्जा का संचार होता है जो वो साहसिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ठीक है, यानी कि ये सारी स्पोर्ट्स हैं पानी की, पर्वत पर चढ़ना उतरना, उसमें साइकिल चलाना, ठीक है, नाव को खेना,
ठीक है ना, ये सारी स्पोर्ट्स में जब वो भाग लेते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स, यानी कि यहाँ पर जो पर्वत आरोही हैं उनको पैदल के रास्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पर जो पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, वो आपका साथ देती हैं जब आप कुर्ग के जंगलों में जाते हो। मकॉक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी कि जो मकॉक्स का मतलब होता है एक किस्म का बंदर, मालाबार स्क्विरल्स गिलहरियाँ, लंगूर्स, ठीक है ना, स्लेंडर कोमल, ये भी एक बंदर की तरह होता है, ठीक है ना, ये आपके ऊपर पैनी नज़र रखते हैं। कहाँ से? पर्वतों की पेड़ों की छाया से, ठीक है। आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो राइटर वो क्या कह रहा है, मैं फिर भी जंगली हाथियों से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको कूर्ग के संपूर्ण धरातल का विस्तृत धुंध भरा दृश्य प्रस्तुत करती है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम, यानी कि एक रस्से के पुल पर चलकर आप 64 एकड़ के द्वीप निसर्गधाम पर पहुंच जाते हैं। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Balakupi is a bonus, मतलब बाइलाकुप्पी के नज़दीक भारत के सबसे बड़े तिब्बती बौद्ध विहारों की तरफ जाना एक लाभांश है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। द मंक्स इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स, यहाँ के भी जो भिक्षु हैं वो लाल, गेरुए और पीले रंग के कपड़ों में नजर आते हैं। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, ये उन बहुत सारे आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। किनको देखना? इन भिक्षुओं को देखना अलग अलग कपड़ों में, उन पर्यटकों के द्वारा, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल, उन पर्यटकों के द्वारा जो भारत की आत्मा और दिल को खोजने निकलते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है इन लोगों को देखना। राइट हियर इन द कूर्ग, कूर्ग के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड। मेक श्योर you watch the summary, okay, in which I have explained with all the images. Thank you so much. Like, share and subscribe. Take care. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3, ओके। टी फ्रॉम आसाम। प्रांजोल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजोल आसाम का एक छोटा लड़का है जो कि दिल्ली में राजवीर का सहपाठी है। प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन, प्रांजोल के पिताजी एक चाय के बागान के प्रबंधक हैं। इन अपर आसाम, ऊपरी आसाम में। एंड प्रांजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजोल ने राजवीर को आमंत्रित किया है टू विजिट हिज होम, अपने घर पर आने के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, चाय गरम, गरम चाय, एक फेरी वाले ने ऊंचे आवाज में पुकारा। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, वो उनकी खिड़की पर आया और पूछा, चाय साहब, क्या आप चाय लेंगे? गिव अस 2 कप्स, हमें 2 कप दे दो, प्रांजोल सेड, प्रांजोल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने भाप निकलते हुए गर्म पेय की चुस्की ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी, लगभग सारे उस डिब्बे में चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ चाय के प्याले पिए जाते हैं? राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। फ्यू एक्सक्लेम प्रांजोल, अच्छा, उसने हैरानी से कहा प्रांजोल ने। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, जो चाय जो है वास्तव में बहुत लोकप्रिय है।
द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब जो ट्रेन थी वो स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजोल बैरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। अब जो प्रांजोल था वो अपनी डिटेक्टिव बुक यानी कि जासूसी किताब पढ़ने में वो लीन हो गया, मगन हो गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा उत्सुक पाठक था, रीडर था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस समय वो सुंदर दृश्यों को देखने में लीन था, मशगूल था। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। ये एक शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स a sea of tree bushes stretched as far as the eye could see। यानी कि घने जंगलों से घिरी हुई पहाड़ियों के नीचे जहाँ तक आंखें देख सकती थीं, चाय की झाड़ियों का एक समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shady trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures। यानी कि इन चाय के पौधों को बोना सिद्ध करते हुए लंबे लंबे विशाल छायादार जो पेड़ थे वो खड़े हुए थे और इन सुंदर पंक्तियों में बोई गई झाड़ियों के बीच गुड़िया की तरह हिल रहे थे। थोड़ी दूर in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। मतलब थोड़ी दूर क्या था? थोड़ी दूर पर एक भद्दी सी इमारत थी जो ऊंची चिमनियों से धुआं उगल रही थी। प्रांजोल, हे अ टी गार्डन, अरे एक चाय का बागान। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर उत्सुकता के साथ चिल्लाया। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन। प्रांजोल जो कि यहीं पर पैदा हुआ था चाय के बागान में और यहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। उसने राजवीर की उत्तेजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओह दिस इज अ ट्री कंट्री नाउ। हाँ, अब ये चाय का प्रदेश शुरू हो गया। ही सेड, उसने कहा। असम हैज़ अ लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आसाम में संसार के सबसे बड़े चाय के बागान हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखने के लिए इन बहुत सारे बागों को देखोगे। I have been reading as much as I could about tea। मतलब जो राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में जितना हो सके मैं पढ़ रहा था। ठीक है। No one really knows who discovered tea। कोई ये पक्के से नहीं कह सकता कि किसने चाय की खोज की, डिस्कवर किया। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। लेकिन इससे संबंधित कुछ कहानियाँ हैं। What legends? कौन सी कहानियाँ? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking। खैर, एक कहानी एक चाइनीज सम्राट के बारे में है जो हमेशा पानी को उबाल कर पीता था। बिफोर ड्रिंकिंग, उसको पीने से पहले उबालता था। One day a few leaves of the twigs। एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्ते उसकी शाखा पर से बर्निंग अंडर द पोट, यानी कि उस बर्तन के नीचे जो जल रही थी ट्विग्स, जो जल रही थी झाड़ियाँ, उसमें से जो कुछ पत्ते थे फेल इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गए। गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और जिससे इसका जो स्वाद था वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। इस चाय का जो स्वाद था। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थीं। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल। मुझे दूसरी कहानी बताओ। प्रांजोल ने उपहास की यानी कि मजाक करते हुए उसने पूछा। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कथा भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधिधर्मा जो एक प्राचीन बोधि साधु था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकें काट लीं।
बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आती थी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, ध्यान लगाते समय, ठीक है ना, इसलिए उसने क्या किया, अपने पलकें काट ली। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, अब उसकी पलकों में से कितने पौधे उत्पन्न हुए, 10 पौधे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, यानी कि अगर इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाली जाती और इसे पीने पर ये नींद को दूर कर देती थी। द फर्स्ट ड्रंक टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले चाय को चाइना में पिया गया। राजवीर ने आगे कहा, एज फॉर बैक एज 2700 BC, यानी कि 2700 ईसा पूर्वक। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, वास्तव में जो शब्द हैं जैसे चाय है, टी है, चीनी है, ये चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage, यानी कि चाय यूरोप में केवल 16वीं सदी में आई और इसे पेय पदार्थ की बजाय दवाई के रूप में, यानी कि औषधि के रूप में पिया जाता था। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मारियानी जंक्शन, अब जो ट्रेन थी मारियानी जंक्शन पर रुक गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान लिया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धकियाबाड़ी, जल्दी ही वो धकियाबाड़ी की तरफ चल पड़े। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, एक चाय का बागान जो कि प्रांजोल के पिता के द्वारा संभाला जाता था। An hour later the car veered sharply off the main road, एक घंटे के बाद कार ने एक तेज मोड़ काटते हुए मुख्य सड़क को छोड़ दिया। They crossed a cattle bridge, उन्होंने पशुओं के एक ब्रिज को, एक पुल को पार किया। एंड एंटर्ड धकियाबाड़ी टी स्टेट, और धकियाबाड़ी क्षेत्र में वो दाखिल हो गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, यानी कि पत्थर की सड़क के दोनों तरफ, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, एकड़ में फैले हुए चाय की झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, जिनको एक समान हाइट से अच्छी तरह से काटा गया था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. मतलब चाय की पत्तियां तोड़ने वाली जो औरतें थीं, महिलाएं थीं, उनका समूह जो था अपनी पीठ पर बांस के टोकरे बांधे हुए, प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए, और वो नई फूटती हुई कोंपलों को तोड़ रही थीं। ओके, Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के पिता ने अपनी कार की गति जो कम की और एक ट्रैक्टर को जो चाय पत्तियों को लादे हुए जा रहा था गुजरने दिया, यानी कि उसको गुजरने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट, ये दूसरा पत्तियां फूटने का समय है, क्या ये नहीं है? मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, ये मई से जुलाई तक होता है और सबसे अच्छी चाय पत्ती उत्पन्न करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है जैसे तुमने यहाँ आने से पहले अच्छी तरह से गृह कार्य किया है। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजोल के पिता ने बड़ी हैरानी से कहा। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने माना। बट आई होप टू लर्न मच फ्रॉम वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं यहाँ और अधिक सीखने की आशा करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।